वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी स्किन हेल्थ से मुतालिक। तो जल्द की खूबसूरती किसे पसंद नहीं है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वैसे भी ख़वातीन जो हैं वो जल्द के मामले में बहुत हसास होती हैं, लेकिन आजकल जो मर्द हजरात हैं वो भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। और उम्र ढलने के साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी स्किन है वो भी ढलने लगती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, जो कि सबसे पहले जो बुढ़ापे के आसार हैं वो चेहरे पर नुमायाँ होने लगते हैं, जो कि लोगों को परेशान करते हैं। तो इन झुर्रियों से जान छुड़ाना, जवान नज़र आना हर किसी का ख्वाब है, जिसके लिए मुतअद्दिद अफराद ऐसे भी हैं जो क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बुढ़ापे के असरात से बचना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, रोज़ाना की जो रूटीन है उसमें कुछ पॉजिटिव आदतें अगर हम अपना लें तो बुढ़ापे के असरात नुमायाँ होने के अमल को आहिस्ता भी किया जा सकता है, उसको एक स्लो डाउन किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो कब शुरू करना चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे। माहिर अमराज़ जल्द डॉक्टर कमल जवाद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, ये वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। स्किन की जो ब्यूटी है, जल्द की खूबसूरती, वो तो हर किसी को पसंद है, उसको कैसे महफूज रखा जाए, कौन से ऐसे तरीके हैं? महफूज रखने के तो बड़े जदीद तरीके आ गए हैं आजकल, लेकिन सबसे पहले हमने केयर खुद करनी होती है। जो सेल्फ केयर है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनिशियल से अपनी स्किन पर तवज्जो देते हैं तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाती है जो डेफिनेटली कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, स्किन पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। वो फाइन लाइन से स्टार्ट होती हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होती जाती हैं। स्किन को अगर आप सबसे पहले मॉइस्चराइज प्रॉपर रखेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, तो आपकी स्किन काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकती है। लेकिन अब अल्टीमेटली हो गया है ऐसा, आपने नहीं केयर की, या केयर करते करते भी समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन पर रिंकल्स आ गए हैं, आपकी स्किन जो है वो डल नज़र आने शुरू हो गई है, आपकी स्किन की टोन इवन नहीं रही है। अब आप क्या करें, डेफिनेटली आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और फिर हमारे पास ऐसी काफ़ी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो अब पेशेंट को बगैर कोई हार्म पहुंचाए आपकी स्किन को यूथफुल भी कर देती हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देती हैं, और आपकी स्किन से काफ़ी हद तक रिंकल्स को रिमूव भी कर देती हैं। जो ये मार्केट में हम देखते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स हैं या कोई डिफरेंट सीरम्स हैं जो लगाते हैं लोग, और 6 महीने में स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, ग्लो बड़ा अच्छा हो जाता है, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या वो बेहतर है? देखिए, जो मार्केट्स में जितनी भी ये क्रीम्स अवेलेबल हैं वो इमीडिएट रिजल्ट्स बहुत अच्छे देती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें स्टीरॉइड शामिल होता है। स्टीरॉइड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं लाइफ सेविंग के लिए। लाइक लास्ट स्टेज पे पेशेंट है, बीमारी से रिकवर नहीं कर पा रहा है, मेडिकेशंस प्रॉपर्ली से असर नहीं करी, तो बूस्ट करने के लिए हम कुछ टाइम के लिए स्टीरॉइड देते हैं। स्टीरॉइड का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल जिस्म के लिए ठीक नहीं होता, और वक्त से पहले भी नहीं फिर उसको करना चाहिए। एग्जैक्टली, हम उसे खास मुद्दत के लिए देते हैं, वो भी अगर लाइफ सेविंग ज़रूरत है तो। देखिए, स्किन का ख़राब होना, स्किन को का ढलकना लाइफ सेविंग कंडीशन नहीं है। सो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो आपकी स्किन को उस वक्त तो बहुत अच्छा इफेक्ट दे देती हैं, लाइक 4-5 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए हार्डली। उसके बाद आपकी स्किन पे जो असरात आते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपकी स्किन डीपिगमेंटेड हो जाती है, आपकी स्किन पर मेलाज्मा यानी पिगमेंटेशन, झाइयाँ बढ़ जाती हैं, आपकी स्किन पर एक्नी निकल आती है। स्किन उसको यूज़ करते करते, ऐसा नहीं आपने छोड़ दिए तो ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, यूज करते हुए जब उसका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है तब ये सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर कोई मेडिसिन, कोई क्रीम फिर असर भी नहीं करती। बिल्कुल, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम दवाइयों से, जो हमारी मेडिसिन है खाने और लगाने वाली, उनसे असर नहीं हो सकता। फिर अल्टीमेटली हमें प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है। सो प्लीज ये मेडिकेशन, ये जो क्रीम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको 5 दिन में गोरा गोरा करने का दावा करती हैं, वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो 5 दिन में गोरा गोरा भी कर देंगी और आपकी स्किन बहुत यूथफुल भी नजर आएगी, बट वो एक लॉन्ग टर्म नहीं है, और वो स्किन कैंसर की तरफ भी जा सकता है, बिकॉज उनका मुसलसल इस्तेमाल आपकी स्किन में कैंसर भी डेवलप कर सकता है। मर्करी क्रीम्स की बात कर रही हैं एग्जैक्टली, वो भी। और अगर आप और कोई एंटी एजिंग जो हमारी कॉस्मेटिक्स की क्रीम्स होती हैं, उनसे ये होता है कि समहाउ आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है, बट जब उनका भी टॉलरेंस लेवल डेवलप हो जाता है तब वो भी काम छोड़ देती हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो एंटी एजिंग क्रीम है या कोई भी इस तरह का प्रोसीजर है, वो किस एज में जाकर शुरू करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं वो वाले सारे प्रोसीजर, फिर उनको बाद में हम देखते हैं कोई भी चीज़ फिर हेल्प नहीं कर पाती। एक्चुअली अनवार, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले एक लिमिटेड, शायद आपने भी सुना हो कि एक लिमिटेड टाइम होता था, कहते थे 30 ईयर्स के बाद आपने फेशियल करवाना है, जो सैलून्स के फेशियल होते थे। बट अब क्या हो गया है कि 20 ईयर्स के बाद भी समटाइम आप देखते हैं कि किसी भी लड़की या लड़के की स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, या इवन टोन नहीं रहती, तो अब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सम टाइम आप
आपको 20 के बाद ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ जाता है। लेकिन उसमें फिर हम चीज़ों का ख्याल करते हैं कि क्या चीज़ें इनकी एज के मुताबिक बेहतर हैं। जैसे बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, नाम अगर मैं लूँ, हमारे पास हाइफू है, उसके अलावा फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, प्रोफाइलो है, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से लगवाएं तो वो आपको नुकसान नहीं देती। तो एक्सपर्ट के पास तो हम जाते हैं बिल्कुल एंड पे, हम तो पहले जाते हैं फार्मेसी पर, कहते हैं कि भाई साहब एक क्रीम दे दें, हमारे ये रिंकल्स पड़ रहे हैं या डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं। तो आप यकीन करें मेडिकल स्टोर पर समटाइम अगर मेरा जाना हो ना और मैं खड़ी हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए और बराबर में कोई बंदा आता है या बंदी आती है, वो लिटरली ना मेडिकल स्टोर वालों से ऐसे सवाल कर रहे होते हैं कि मुझे फील होता है कि सामने मेरे कोई डॉक्टर खड़े हुए हैं ना, कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, आप बताएं इसके लिए कौन सी मेडिसिन ठीक रहेगी। और उनकी भी बहुत अच्छी मालूमात होती हैं, लाइक वो बड़े उनको मशवरे देते हैं कि ये नहीं ये आप कर लीजिए। सो प्लीज ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखें जो आपको सूट कर रही है जरूरी नहीं है कि वो मुझे भी सूट करे। ठीक है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मेडिकेशन का इस्तेमाल, इसलिए जरूरी नहीं कि अगर आपको फायजा ब्यूटी क्रीम सूट कर रही है तो वो मुझे भी करेगी। ठीक है। और उसके मुझे साइड इफेक्ट्स उतने हो सकता है मुझे 5 साल तक भी ना हो, माइट भी कि मुझे साइड इफेक्ट्स ना हो उसके, और किसी को वेरी करता है। और ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएगा, ये आपको आपका कंसर्न डॉक्टर बताएगा। ठीक है। किसी भी अनाड़ी से, किसी भी अताई हकीम से चीजें नहीं पूछनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा कॉमन इशू है, हम देखते हैं पाकिस्तान में एक्नी के बाद जो फिर स्कार्स रह जाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट है? कोई क्रीम है या कोई और ट्रीटमेंट है जो कि अब नया आ चुका है? देखिए, अगर एक्नी इमीडिएटली आपने एक्नी के टाइम ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लिया है तो डेफिनेटली वो खुद आपका इसका ख्याल करते हैं कि एक्नी अभी डेवलप हुई है, इनिशियल स्टेज पे है, तो वो ना सिर्फ एक्नी को ख़त्म करने वाली मेडिकेशंस देते हैं बल्कि ख्याल करते हैं कि वो आपके स्कार्स भी ना डेवलप होने पाए। सो वो मेडिकेशंस हम कॉम्बिनेशन में देते हैं जिससे आपकी एक्नी भी कवर होती रहती है और निशान भी नहीं पड़ते। बट अब अगर एक्नी लॉन्ग टर्म में थी आपको और आपने उस वक्त केयर नहीं की, एक्नी चली गई बट वो स्कार्स छोड़ गई है, अब जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादातर मेडिकेशन से नहीं होता, अल्टीमेटली आपको प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है। और उन प्रोसीजर्स में मेनली जो हम यूज करते हैं वो ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो आपके अपने ही ब्लड से तैयार किए हुए होते हैं। उसके अलावा जो है सेफ है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं अपने मुंह को छिड़वाने से। बिल्कुल, वो सेफ इसलिए भी हैं अनवार के उसमें हम कुछ भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं डालते। आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके, पीआरपी शायद आपने टर्म सुना भी होगा कि पीआरपी स्कैल्प के लिए यूज होता है। पीआरपी का जो मटेरियल है वो हम फेस के लिए भी यूज करते हैं, उससे हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, मीजोथेरेपी करते हैं और उनसे आपकी स्किन सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में आती है। जो गड्ढे आपकी स्किन पे पड़ जाते हैं, जब हम उसे पीआरपी का मटेरियल डालते हैं, माइक्रो नीडलिंग करके इंजर्ट करते हैं, तो वो खुद ब खुद हीलिंग होती है, रिपेयरिंग का अमल शुरू हो जाता है। रिपेयरिंग का अमल शुरू हो जाता है। उस रिपेयरिंग में वो जो आपके ओल्ड स्कार्स हैं वो भी साथ साथ रिपेयर हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका साइड इफेक्ट ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नींद की कमी की वजह से अब जो डार्क सर्कल्स, हम सबको बहुत इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन्स रात तक यूज करते रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, और सुबह अगर किसी ने काम पर जाना है उसकी स्लीप रूटीन नहीं अच्छी है, तो उसके लिए कोई हल है नींद पूरी करने के अलावा? देखिए, हाँ, पहला तो यही है नींद पूरी करना, वो हम में से कोई भी नहीं करता, इंक्लूडिंग मी, मतलब नहीं करते, और मोबाइल का यूज भी हमारा बहुत ज्यादा है डेफिनेटली, तो इसलिए डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन है। ठीक है। डार्क सर्कल्स के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप हाइड्रेट एटलीस्ट रखें अपने आप को, पानी प्रॉपर पिएं। दूसरा, अगर प्रोसीजरल बेस पे हम आते हैं तो प्रोसीजरल जो है वो अगेन पीआरपी है। ठीक है। पीआरपी, फिलर्स और इसके अलावा कुछ मेडिकेशन, स्लीप रूटीन हमें बेहतर करने की जरूरत है। वो प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया माहिर इमराज जिल, डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त नाजरीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।